सड़क परिवहन मंत्रालय ही मिला। इसके अलावा इस बार उन्हें MSME मंत्रालय का प्रभार भी दे दिया गया। मीडिया में गडकरी को लेकर यह खबरें खूब प्रचारित हुई कि गडकरी के अंडर भारत में सड़क बनाने की जो स्पीड है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इसके पीछे थे बड़े बड़े आंकड़े। मोदी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच देश का हाईवे नेटवर्क 60% बढ़ा और 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,86,195 किलोमीटर हो गया। नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर्स की लेंथ 93 किलोमीटर से बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गई। इसी तरह 4 लेन और इससे ज्यादा के नेशनल हाईवेज की लेंथ भी डबल हो गई है। लेकिन इन आंकड़ों पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है मोदी सरकार द्वारा बनाया गया एक नया नियम। 1 अप्रैल 2018 को मोदी सरकार ने कितने किलोमीटर हाईवे बना है यह नापने का एक नया नियम लागू कर दिया है। जहां पहले एक हाईवे की लंबाई को गिना जाता था, चाहे उसमें कितने भी लेन क्यों ना हो, लेकिन अब हर लेन की लंबाई अलग अलग गिनी जाती है। मतलब अगर 1 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बना है तो सरकारी फाइल में लिखा जाएगा कि 4 किलोमीटर हाईवे बनाया गया है, जबकि पहले इसे केवल 1 किलोमीटर गिना जाता था। इस बीच गडकरी की हाईवे मैन वाली छवि को कैग रिपोर्ट से एक बड़ा झटका मिलता है। 10 अगस्त 2023 में कैग की एक रिपोर्ट संसद में रखी गई। इस रिपोर्ट में गडकरी के मंत्रालय द्वारा बनाए गए द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की कॉस्ट मंजूरी दी गई थी, लेकिन मंत्रालय ने इसे लगभग 14 गुना ज्यादा यानी कि 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की कॉस्ट पर बनाया है। इन आरोपों पर गडकरी के मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि एक्सप्रेसवे पर कई एलिवेटेड रोड्स, अंडरपास, टनल और बाकी चीजें बनी हैं जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी और 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर की कॉस्ट में शामिल नहीं थी। इस कारण प्रोजेक्ट इतना महंगा हो गया। नितिन गडकरी ने अपनी सफाई में कहा कि द्वारका नेशनल हाईवे 29 किलोमीटर नहीं है जैसा कि कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, बल्कि लगभग 230 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें कई टनल भी शामिल हैं। गडकरी ने कहा कि इस हिसाब से प्रति किलोमीटर हाईवे बनाने में 9.5 करोड़ खर्च किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने यह बात कैग के अधिकारियों को भी बताई थी और उन्होंने यह क्लेरिफिकेशन स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिपोर्ट छाप दी। आमतौर पर मोदी सरकार में बड़ी से बड़ी चीजें सामने नहीं आती। वैसे में CAG द्वारा सिर्फ गडकरी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट को संसद में रखा जाना भाजपा के अंदर ही अंदर घट रही चीजों की तरफ भी इशारा कर रहा था। अंदर खाने इस रिपोर्ट को मोदी के कंपटीशन यानी कि गडकरी को सटक तरीके से खत्म करने की साजिश के रूप में भी देखा गया। दरअसल अगले ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव आने जा रहे थे और माना जा रहा था कि भाजपा का ग्राफ काफी गिर चुका है और भाजपा शायद बहुमत ना ला सकेगी। वैसे में गडकरी मोदी का विकल्प बन सकते हैं। इसलिए मोदी बनाम गडकरी की बहसें आए दिन सोशल मीडिया पर भी चलने लगी थी। लोकसभा चुनाव आते आते गडकरी और मोदी में टकराव होता हुआ दिखाई भी दिया। गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे और यहां की बीजेपी के पोस्टर्स पर उनकी ही तस्वीर नहीं थी। हर जगह अकेले नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर छापी गई थी। आरोप लगा था कि मोदी और शाह गडकरी को हराने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि 2024 चुनाव में गडकरी चुनाव तो नहीं हारे, लेकिन उनकी जीत का अंतर 2019 में 2.16 लाख वोट से घटकर 1.37 लाख रह गया। नतीजों के बाद खुद गडकरी ने 3 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा। जैसा कि पहले से अनुमान था, 2024 के चुनाव में बीजेपी की मात्र 240 सीटें आईं और वह अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ कि जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा की सहयोगी पार्टियां मोदी का नाम आगे नहीं करेंगी। उल्टा मोदी बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के समर्थन से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
वहीं गडकरी अपना सड़क परिवहन मंत्रालय संभालते रहे। लेकिन बीच में ऐसी कई चीजें होती रहीं जिनसे लगता रहा कि गडकरी और मोदी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 2024 के चुनाव के बाद विदर्भ में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई कार्यक्रमों में गडकरी शामिल नहीं हुए, जबकि वह विदर्भ से बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं।